दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हैं आप, और इस वक्त मैं जीएमसी मॉर्चरी के बाहर मौजूद हूं, जहां पर आज फिर एक 25 साला शख्स जो इमरान बताया जा रहा है रामबन का रहने वाला है, उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में जो है वो जान चली गई है और शव को इस वक्त जीएमसी मॉर्चरी में पोस्टमार्टम के लिए लाया गया है। इस वक्त मेरे साथ समाज सेवी एंड सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट अगर बात करें मेरे साथ हैं। सर किस तरह से देख रहे हैं लगातार इस तरह के मामला मॉर्चरी में आ रहे हैं? ये रोज के ना जो हम मोर्ची के बाहर खड़े हैं, ये जम्मू बख्शीनगर हॉस्पिटल की मोर्चरी है, जहाँ पे हम रोज ही देखते हैं। कोई दिन ऐसा नहीं निकलता कि 2 डेड बॉडीज, 3 डेड बॉडी या 1 डेड बॉडी जहाँ से ना निकलती हो, क्योंकि ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है, पोस्टमार्टम होता है। ठीक है, पोस्टमार्टम होता है, इसमें काज ऑफ डेथ देखा जाएगा। लेकिन ये अगर इन्हीं से हम डाटा मांगे ना, क्या कि आपके जहाँ पे इस टाइप के जो सस्पिशियस ही कह सकते हैं ना, जो ओवरडोज वाले को हम डायरेक्ट नहीं कह सकते कुछ। अगर यही डाटा अगर बताएंगे ना, मीडिया में बताएंगे, जहाँ लोगों के सामने लाएंगे, तो ये मॉर्चरी में जो हम कह रहे हैं ना कि 2-3 डेड बॉडी रोज की निकलती हैं, और ये एक मॉर्चरी नहीं है हमारे इधर। हम सिर्फ जम्मू प्रोविंस की ही बात कर लेना अगर, तो कम से कम 50-60 मॉर्चरीज होंगी, जैसे उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह, मढ़ी, बसोली, रजौरी, है ना। तो अगर वहां से भी, जहां से 3 निकलते हैं, तो वहां से भी जरूर एक दिन छोड़ के एक ही जरूर निकलती होगी। तो ये डाटा अगर ये देंगे ना हमें, तो ये 100 से ऊपर डेथ होती हैं, और जो डेथ जिनकी होती है ना, उनकी महज उम्र 20 साल के आगे पीछे होती है। 17 साल का बच्चा, 21 साल का बच्चा, 22 साल, 25 साल का, और अनमैरिड बच्चे होते हैं। तो हम आपके माध्यम से ये जरूर कहेंगे नरेंद्र भाई मोदी जी से, और हमारी जो जहाँ की स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है उनको भी, कि जैसे आपने पहलगाम में एक अटैक हुआ था, और वहां पे आपने जेंट्स लोगों को टारगेट किया था, महिलाओं को छोड़ दिया था ना, है ना, और उनके सिंदूर मिटा दिए थे ये थे। तो फिर हमने बड़ा प्लान करके सोच समझ के, एक पाकिस्तान के ऊपर नहीं, हमने वहां पे आतंकवादियों के ऊपर, आतंकवादियों के जो पैड थे ना, उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, और हम उसमें कामयाब भी रहे ऑपरेशन सिंदूर चला के। लेकिन बहुत सारी डेथ हुई है मिलिटेंसी की वजह से, आतंकवादियों ने बहुत सारे लोगों को मारा है। लेकिन ये जो हम आज आपसे स्पेशली बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो आतंकवादी है ना, ये जो नशा तस्कर है ना, ये आतंकवादियों के बाप हैं। वो कभी कभार 2-4-6 लोगों की जाने ले लेते हैं, कभी कभी 30 से 35 का आंकड़ा भी हो जाता है। लेकिन ये तो एक महीने में कम से कम 100 से 150 बच्चों की जाने ले रहे हैं। तो क्यों ना एक ऑपरेशन सिंदूर जैसे आपने चलाया था, हम इधर ऑपरेशन माँ के नाम पे क्यों नहीं शुरू करें। और जब तक समाज आगे नहीं आएगा, तब तक हम कहीं भी किसी भी शोबे में कामयाब नहीं कर सकते। और अब इमरान बताया जा रहा है ये वादी कश्मीर में था, परिवार को मालूम नहीं था, जम्मू पहुंचा था। हाँ। होटल से बॉडी रिकवर हुई, ये होटल से हुई है गुम्मट के क्षेत्र में। तो 1-2 बार, कई बार हमने देखा कि रजौरी से भी बच्चे जहाँ पे आते थे ड्रग लेने के लिए, और बहुत उच्च अधिकारी, आला अधिकारियों के भी बेटे जहाँ पे डेथ करके आते थे, जहाँ से जाते थे। कश्मीर से लोग आते थे, जहाँ पे अभी भी आ रहे हैं। जैसे ये परिवार के लोग बता रहे थे कि हमें ये मालूम था कि ये कश्मीर में है, लेकिन कल इनको शायद पुलिस की तरफ से ये पता लगा कि मतलब एक डेड बॉडी मिली है, और वो जो उन्होंने लिंक जोड़ा, तो आज इनके रिश्तेदार जहाँ पे पहुंचे, और ये डेड बॉडी पोस्टमार्टम करने के बाद लेके चले गए हैं रामबन वाली साइड। किस तरह का एक्शन होना चाहिए नशा तस्करों के खिलाफ? ऑपरेशन माँ सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर क्या होगा? ऑपरेशन माँ में क्या होगा? ऑपरेशन माँ में ये होगा कि हमने वहां पे आतंकवादियों को मारा, आतंकवादियों के अड्डे तबाह किए, हमने कैंप तबाह किए पाकिस्तान में जाके, और आतंकवादियों के बाप के ऊपर कैसे अटैक करना है, उनको कैसे खत्म करना है, ये रणनीति बनानी चाहिए। क्योंकि जो आतंकवादियों के बाप हम कह रहे हैं ना जिसको, वो नशा तस्कर हैं, जो 20-20 साल के बच्चों को रोज जान ले रहे हैं, और महीने से 100 से ऊपर का आंकड़ा बढ़ रहा है। यानी कि इस वक्त मैं जीएमसी मॉर्चरी के अंदर ही मौजूद हूँ। इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं, और लगातार नशा बढ़ता जा रहा है, और नशे के चलते जो है वो लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। दैनिक सवेरा के साथ भंडारी, जब